इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले हरीश रावत। मोहाली में कैप्टन के फार्म हाउस पर हुई मुलाकात। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत। सिद्धू को लेकर कांग्रेस का फाइनल प्लान बताएंगे। हरीश रावत से पहले पंचकुला पहुंचे नवजोत सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर कैंप में सेंधमारी की कोशिशें तेज। सुनील जाखड़ के बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस के सीनियर नेता लाल सिंह से की मुलाकात। कैप्टन कैंप के नेताओं से मुलाकात पर सिद्धू ने साधी चुप्पी। ऑल इज वेल के सवाल को भी नजरअंदाज किया। पंजाब में चल रहे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता बोलने को तैयार नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, पंजाब कांग्रेस में सब ऑल इज वेल। पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच सीनियर नेता राजकुमार वेरका का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश कांग्रेस का नया ढांचा तैयार, जल्द साफ होगी तस्वीर। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर सलमान खुर्शीद का बयान। कहा, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। सिद्धू के प्रस्ताव पर पार्टी कर रही विचार। पंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कलह। कैप्टन ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, दी चेतावनी, दखल दिया तो होगा पार्टी को नुकसान। खत में अमरिंदर सिंह ने कहा, सीनियर नेताओं के अलावा हिंदू और दलित समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज किया तो विधानसभा चुनाव में होगा नुकसान। अमरिंदर और सिद्धू के बीच तनातनी के बीच जेपी नड्डा ने की पंजाब के बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, महासचिव दिनेश कुमार समेत पंजाब बीजेपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। अमृतसर में होर्डिंग्स में कैप्टन गायब। लुधियाना में कैप्टन समर्थकों ने सिद्धू के पोस्टर फाड़े। अमरिंदर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तीखा अटैक। किसान कानून को लेकर पीएम मोदी को लिखे पत्र को किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया। अमरिंदर सिंह ने आतंकी खतरे का हवाला देकर पीएम से किसानों से बात करने को कहा था। मायावती ने कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति करना गलत। थोड़ी देर पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। पीएम मोदी और पवार की मुलाकात देश और महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम। संसद सत्र के ठीक पहले हो रही मुलाकात के बाद शरद पवार का ट्वीट। कहा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर हुई चर्चा। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी पहुंची लखीमपुर खीरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार महिला से की मुलाकात। प्रियंका ने अनीता यादव से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम सभी महिलाएं एक हैं। प्रियंका ने अनीता का बढ़ाया हौसला। कहा, आप एक दिन नामांकन करेंगे और जीतेंगे, चुनाव लड़ना आपका अधिकार। अनीता यादव से मुलाकात के बाद योगी सरकार पर बरसी प्रियंका। कहा, गुंडों के सहारे उड़ाई गई लोकतंत्र की धज्जियां। प्रियंका बोली, नामांकन भरने के दौरान अनीता यादव से पर्चा छीना गया, कपड़ा फाड़ा गया, बचाने आए एकमात्र अधिकारी को सस्पेंड किया गया। प्रियंका ने पूछा, भारी हिंसा के बावजूद क्यों नहीं रद्द हुए चुनाव। छोटी छोटी बात पर टलते रहे हैं चुनाव, जहां हिंसा हुई वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग। प्रियंका बोली, देश और यूपी की एक महिला अनीता यादव के साथ लोकतंत्र की लड़ाई करार दिया। पीएम मोदी की योगी की तारीफ पर उठाया सवाल। कहा, हर जिले में बवाल हुआ, कभी बम फूटे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हुआ। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के गांधी प्रतिभा प्रदर्शन पर दर्ज हुई एफआईआर। धारा 144 और कोविड नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज। कल प्रियंका ने दिया था मौन धरना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज सुबह दिल्ली के लिए हुए रवाना। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और एनएचआरसी की रिपोर्ट को लेकर अमित शाह को कर सकते हैं मुलाकात। कर्नाटक की सियासत में जोरदार हलचल। सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की। पीएम मोदी ने मंजूर की इस्तीफे की पेशकश। 26 जुलाई को दे सकते हैं इस्तीफा। कल अचानक दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मिले थे येदियुरप्पा। खराब सेहत का दिया हवाला। येदियुरप्पा ने कहा, पीएम तय करें मेरा विकल्प कौन, जो भी सीएम बनेगा उसका सहयोग करूंगा। येदियुरप्पा ने मौका देने के लिए पीएम को शुक्रिया किया। कहा, संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। थोड़ी देर पहले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले येदियुरप्पा। कहा, कर्नाटक में पार्टी के विकास पर विस्तार से चर्चा की। कर्नाटक बीजेपी में येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र से गुट है नाराज। मंत्री न बन पाने से कई सीनियर एमएलए खफा। दल बदल कर आए 17 नेताओं के मंत्री बनने से नाराजगी। नड्डा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले येदियुरप्पा। गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हो पाई मुलाकात। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी का इमरान की मौजूदगी में पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान से 10,000 आतंकी हमारे देश में घुसे। सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में बोले अब्दुल गनी, पाकिस्तान तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने का अपना वादा निभाने में नाकाम। इमरान ने खारिज किया अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का आरोप। कहा, तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने मेहनत नहीं की। इमरान पर आरएसएस का पलटवार। इंद्रेश कुमार ने कहा, अपना तालिबानी चेहरा छिपाने के लिए आरएसएस पर आरोप लगा रहे। कल इमरान ने कहा था, भारत पाकिस्तान के बीच आड़े आ रही संघ की विचारधारा। इमरान के बयान का शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया जवाब। कहा, पाकिस्तान तालिबान का निर्माता है। अफगानिस्तान में तालिबान के तांडव के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। इमरान की आरएसएस की आइडियोलॉजी के बयान पर दिग्विजय सिंह बोले, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता रहेगा तब तक पाकिस्तान पर अविश्वास बना रहेगा।
कल होगी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअल बैठक। सोनिया गांधी करेंगी बैठक को संबोधित। बिहार के पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत। बेतिया के लौरिया इलाके में सभी लोगों ने दम तोड़ा। शराब से मौत के बाद पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से मौत पर उठे सवाल। तलूजा जेल में बंद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन बाजे ने एनआईए की विशेष कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एनआईए। पंढरपुर में वारकरी यात्रा जारी रखने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी का प्रदर्शन। मुंबई में करीब 125 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई के मलाड इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने बीजेपी विधायक सहित बाकी समर्थकों को हिरासत में लिया। मलाड कुरार इलाके में मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। मेट्रो के काम के लिए तोड़े जा रहे हैं लगभग 150 से 200 मकान। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस ने की भूमाफियाओं की प्रॉपर्टी सीज। करीब 74 लाख रुपए की संपत्ति सीज की। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। कालिदास मार्ग पर सुनी लोगों की समस्याएं। बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ के 27 जवानों को अवार्ड। शाह ने दिया शहीदों को सलाम। कहा वीर योद्धाओं को भुलाया नहीं जा सकता। बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कारण ही भारत ने विश्व में गौरव प्राप्त किया। अमित शाह ने कहा सीएम सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है और घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, हमारे सामने सभी चुनौतियां हैं, लेकिन हमें अपने अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा। यूएस नेवी ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे। सैन डिएगो के नेवल एयर स्टेशन पर भारतीय नेवी के हवाले किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की अपील की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडनगर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। ट्रेन के इंजन में सवार होकर पहुंचे स्टेशन। पीएम मोदी ने नए सिरे से बने स्टेशन का कल ही उद्घाटन किया। कुर्सी संभालते ही एक्शन में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। अतिक्रमण रोकने और कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए उठाया कदम। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी बिलों के ड्रोन सर्वेक्षण और मैपिंग के आदेश। लोकसभा की पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे स्पीकर ओम बिरला। 18 जुलाई को शाम 4 बजे होगी मीटिंग। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में कीमत 102 रुपए के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में 112 रुपए के पार पेट्रोल के दाम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरा। कहा देश के 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार, ये कल्पना से परे। मुंबई में 108 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा पेट्रोल। और डीजल के रेट में कोई इजाफा नहीं। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। गैस बर्नर पर चूल्हा रखकर और साइकिल चलाकर किया प्रोटेस्ट। हिमाचल में टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की तादाद देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस बल की तैनाती और बारिश में नदी में जाने के खिलाफ लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया। जयराम ठाकुर बोले पर्यटन स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा पालन। होटल मालिकों को कामकाज के लिए एसओपी लागू करने के दिए गए निर्देश। करीब 24 घंटे के बाद विदिशा के गंजबासौदा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मौत के कुएं से निकाल गए 11 शव। देश में कोरोना के करीब 38,000 नए केस। 24 घंटे में 560 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन के लिए सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। डोज लेने के चक्कर में लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। मुजफ्फरपुर के कथैया में वैक्सीन सेंटर पर जमकर हंगामा। 2 गुटों में मारपीट। खूब चले डंडे और कुर्सियां। राजस्थान सरकार ने ईद उल जुहा मनाने की दी इजाजत। गाइडलाइंस में किसी भी तरह की भीड़ या एक स्थान पर जमा होकर इबादत पर रोक। उत्तराखंड में कांवड़ियों की एंट्री रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर पर तैनात होगी क्विक रिस्पांस टीम। हरिद्वार में कांवड़ बाजार पर लगाई गई रोक। आज से 5 दिनों के लिए खुला सबरीमला मंदिर। श्रद्धालुओं को दिखाना पड़ेगा कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 2 दिन के अंदर जारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। सबरीमला मंदिर में एंट्री के लिए करानी पड़ेगी ऑनलाइन बुकिंग। एक दिन में 5000 श्रद्धालुओं को मिलेगी दर्शन की अनुमति। उत्तराखंड में 4 धाम मंदिरों में अंदर पूजा का नहीं होगा लाइव प्रसारण। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 धाम बोर्ड का फैसला। यूजीसी ने शैक्षणिक कैलेंडर के लिए जारी की गाइडलाइंस। प्रथम वर्ष के कोर्स में 30 सितंबर तक एडमिशन पूरा करने और 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करने को कहा। गुजरात के 8 शहरों में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर, जूनागढ़ में अगले 12 दिन रहेगा नाइट कर्फ्यू। केरल के कोच्चि में वीकेंड लॉकडाउन लागू। सड़क पर सन्नाटा। शहर में दुकानों का शटर बंद। सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत। कोरोना से जंग में ओडिशा ने कसी कमर। सीएम नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति के तहत 453 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने की घोषणा की। मुंबई में लग्जरी कार स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़। गुड़गांव के सीईओ समेत 3 गिरफ्तार। डिप्लोमेटिक विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 20 कारों पर 25 करोड़ के टैक्स की चोरी। नासिक में मुस्लिम लड़के से शादी कराने जा रही हिंदू फैमिली को लव जिहाद को बढ़ावा देने को लेकर मिली धमकियां। पिता को रद्द करानी पड़ी बेटी की शादी।
पश्चिम बंगाल वर्धमान में नाराज पत्नी ने कर ली दूसरी शादी। ससुराल के सामने धरने पर बैठा रहा पति। 2 साल पहले हुई थी पहले पति से शादी। राजस्थान के जालौर में एसडीएम और गांव वालों में झड़प। एसडीएम पर एक किसान को लात मारने के आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने लगाया गांव वालों पर हमला करने का आरोप। घटना के बाद नाराज किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प। रेस्तरां में सफाई कर्मी की करंट लगने के कारण मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। यूपी के सीतापुर में जोरदार हंगामा। सड़क पर महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। 3 महिलाएं बुरी तरह घायल। स्पेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खौफ। बार्सिलोना और आसपास के इलाकों में लगा नाइट कर्फ्यू। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिर अनिवार्य हुआ मास्क पहनना। कोरोना केस और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी की वजह से लिया गया फैसला। फ्रांस में 9 महीने के बाद आम लोगों के लिए खोला गया फिल्टर। एंट्री के लिए दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। जर्मनी में सैलाब की आई हैरान करने वाली तस्वीर। सैलाब में क्रोएसबर्ग के बहते आए मकान। बाढ़ में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के शिकागो में ऑटो शो में दिखी इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कारें। लाइट जाने पर 3 दिन तक घर को रोशन रखेंगे इलेक्ट्रिक कार। सिंगल चार्ज में 610 किलोमीटर तक चलेंगी। कल शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया पहले वनडे में श्रीलंका से भिड़ेगी। टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ की होगी परीक्षा। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का अटैक। खेलगांव में कोरोना का पहला केस। टोक्यो ओलंपिक के पहले ट्रेनिंग कैंप से गायब हुआ एथलीट। कोरोना टेस्ट के बाद युगांडा का 20 साल का एथलीट लापता। साथी खिलाड़ियों ने आयोजकों को दी सूचना। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय शूटर का पहला दल पहुंचा। कोरोना जांच के लिए खिलाड़ियों का लिया गया सैंपल। टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक बैडमिंटन गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई हिस्सा लेंगे। पुरुषों के बैडमिंटन मुकाबले में भाग लेंगे। टोक्यो में अगले महीने होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर है सुहास एलवाई। एशिया में जीत चुके हैं गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। आईसीसी ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को ग्रुप बी में रखा गया। एमपी के इंदौर में बनी एक शॉर्ट फिल्म जंप को कान फिल्म महोत्सव में चुना गया। केवल 6 मिनट की है ये फिल्म। फिल्म के निर्देशक ने उसे उपलब्धि करार दिया। 800 से ज्यादा फिल्म्स में ड्रेस डिजाइन कर चुके मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब करेंगे डायरेक्शन। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म का करेंगे निर्देशन। कोरोना काल में 1000 से ज्यादा डांसर्स के साथ शूट होगा। डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म RRR का सॉन्ग हैदराबाद के स्टूडियो में शूट करने का है प्लान। मुंबई में सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार की हुई शादी। पिछले साल बिग बॉस ने किया था प्रपोज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।